बाजार जैसी स्वादिष्ट चटपटी चाट घर पे बनाने का आसान तरीका आज हम आपको बताते हैं। इसे घर पे बनाना कितना आसान है। और ये जो आप खस्ता वाली पापड़ी देख रहे हैं, इसे भी हमने घर पे ही बना के तैयार किया है। जिस दिन हम इसे घर पे बनाते हैं, फिर उस दिन हमें डिनर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती और फिर हम सब इसी को ही अच्छे से खा लेते हैं। और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट तो बनती ही है। एक बार इसे आपने इस तरह से बना लिया तो आप हर बार इसे घर पर बना के तैयार करना चाहेंगे। हम लोग इसे 2 हफ्ते में एक बार तो जरूर बना लेते हैं। आप भी इसे जरूर बनाना। इसे आप देखकर भी समझ पा रहे होंगे किसी बाजार की चाट से कम नहीं लग रही है। 250 ग्राम जितनी सफेद मटर को 4-5 पानी अच्छे से धोने के बाद हमने 3-4 घंटे धूप में इसे रख के छोड़ दिया है। कटोरी में हमने लिया है 100 ग्राम जितनी इमली और 1 टुकड़ी गुड़। इमली में ना बीज तो बिल्कुल भी नहीं है, सीडलेस इमली है। पानी धोने के बाद हमने आधा घंटा के लिए इसे भिगा के छोड़ दिया है और अब इसे हमने रख दिया है भगोने में। हमारी कटोरी 200 ग्राम के बराबर है तो 1 कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया है। इसको ऑन किया हाई फ्लेम पर और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हमने यहाँ पे 1 कटोरी यानी 250 ग्राम जितना मैदा और आटा मिक्स करके ले लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी इसे बना सकते हैं। जब तक हम आटे मैदे को छान लेते हैं तब तक हमारी गुड़ इमली में अच्छे से उबाल आ चुके हैं। 5-7 उबाल आने के बाद अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं तो हमने इसे बड़ी छन्नी की सहायता से अच्छे से दबाते हुए इसे छान लिया है ताकि सारे इमली का पल्प अच्छे से अलग हो जाए। और फिर जो इस छने हुए मिश्रण में फिर से पानी डाल के 1-2 बार लगा लेंगे और फिर से छान लेंगे। जब तक इमली पककर तैयार होगी हमने यहाँ पे मैदे को गूंद लेना है। 1/4 चम्मच जितनी अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दिया है। 1/4 चम्मच जितना नमक भी डाल देना है। साथ में डाला है 3 खाना खाने वाले चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी में भी इसे बना सकते हैं। देखिए मुट्ठी बनने लगी है तो अब हमने लगभग 1/4 कप जितना पानी इस सारे मैदे में डाल के हमने इसका टाइट डो बना लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने इसका ढीला डो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। भी हमारी पापड़ी जिसको हम निमकी भी बोलते हैं खस्ता बन के तैयार होगी। और इधर गुड़ इमली की चटनी को भी पकने देते हैं, साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। आप चाहते हैं ये चटनी यहीं पे गाढ़ी हो जाए तो इसमें आप 2 चुटकी जितना कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा। हमने इसमें नहीं डाला है क्योंकि हमारे घर के बच्चों ने आज फास्ट रखा है, व्रत है उनका, जिससे कि एक टाइम खाना खा सकते हैं और ये सब व्रत में खाने वाली चीजें हैं। बस नमक हमें नहीं डालना है। नमक को आप अपनी जरूरत के अनुसार जरूर ऐड कर लीजिएगा। और नमक डालना हो तो 1 छोटा चम्मच जितना नमक मटर में उबालने से पहले ऐड कर दीजिएगा। साथ में डालेंगे 2 चुटकी जितना खाने वाला सोडा। को भी हमने पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया है। ध्यान रहे कि मटरों से पानी थोड़ा 1 इंच ऊपर होना चाहिए। और अब खट्टी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए 1 मुट्ठी जितना गमले का उगा फ्रेश पुदीना लिया है और उससे आधा हमने धनिया लिया है। दोनों को ही थोड़ा बारीक काट लेना है। साथ में डाला है 3 हरी मिर्च, 1 बड़े साइज की कच्ची अमिया को ग्रेट करके डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच सफेद नमक, उतना ही काला नमक, 3 बड़े चम्मच पानी डाल के मिक्सी जार को रोक रोक के चला के इसे पीस लिया है। और अब ये बन के तैयार हो चुकी है। इसे बोल में निकाल लेते हैं। और अब ये मीठी चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है तो इसे भी हम गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे सफ़ेद मटर भी पक के तैयार हो चुके हैं। आलू हमने सुबह ही बॉईल कर लिए थे। 5-6 आलूओं को बड़े ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। मटर वाली गैस को बंद कर लिया है। भाप को देख लेते हैं और अभी खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मटर अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसकी गैस को ऑफ कर देते हैं। और अब जो हमने टाइट वाला मैदा गूंद के रखा था ना, वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो थोड़ा सा मसलने के बाद इसे हमने 2 लोइयों में तोड़ लिया है। अब इस एक लोई को पहले पतला और बड़ा सा बेल लेना है। और अब इसमें लगाने के लिए हमने एक घोल को तैयार कर लेना है जिसे कि हम साटा कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच मैदा में 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है। घोल को तैयार कर लिया है। और अब हम इसे चम्मच की सहायता से, हाथों से नहीं तो फिर हम इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं। सारी रोटी में हमने इसे फैलाते हुए अच्छे से लगा देना है। और अब एक सिरे से फोल्ड करते हुए हमने इसे फटाफट से रोल बना के तैयार कर लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने इसका एक टाइट रोल ही बनाना है। पहले हमने एक लोई को बना के बेल के तैयार करके देखा है कि ये सही सिक रही है कि नहीं, और ये अच्छे से सिक पा रही है तो हमने बाकी भी सभी लोइयों को बना के इस तरह से तैयार कर लिया। और अब हमने जो रोल तैयार किया था उसके हमने 4 बड़ी लोइयों को काट लिया है। सभी को हमने एक साथ बना के तैयार करना है ताकि समय बच पाए और फटाफट से बन के तैयार हो। चारों लोइयों को सिरे से दबाते हुए हमने चपटा कर लिया है और फिर इस तरह से दबाते हुए बेल लिया है।
और ये वाला रोल हमने पहले बना के तैयार किया था, तो इसमें थोड़ी छोटी लोइयाँ बन के तैयार हुई, लेकिन हमें बड़ी लोई बनानी थी। दूसरे रोल को सिर्फ 4 पीसेस में कट किया है। सभी लोइयों को पहले गोल बेला और फिर हमने साटा लगाया। तैयार मिश्रण को लगाने के बाद हमने डी शेप में इन्हें बना लिया। अब इन्हें तिकोना करके दबाते हुए बेल लेते हैं, ठीक वैसे जैसे कि हम पराठा बनाते हैं। तिकोनी सी बन चुकी तो फॉक से हमने दोनों साइड से इनमें छेद कर लिया है ताकि ये फूले नहीं। तेल को पहले अच्छा गर्म करने के बाद उसकी आंच को बिल्कुल लो कर देना है। लो आंच पे हमें इन्हें तलना होगा। और अब हमने सभी को एक साथ डाल दिया है। थोड़ा सा हमने इस भगोने को हिला दिया है ताकि सब ऊपर नीचे अपने आप ही अच्छे से सेट हो जाती हैं। इन्हें सीखने में 6-8 मिनट का समय लगेगा। अलट पलट कर अच्छे से सेक लेना है। अच्छे से सुनहरी हो जाए तो फिर हमने इसे निकाल लेना है। और अब हमने बॉइल्ड आलूओं को, जो कि ठंडे हो चुके थे, उन्हें हमने बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इस तरह से बांधते हुए हमने इसकी गोल टिक्की तैयार कर ली है। तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छे से रिफाइंड ऑयल को डाल देते हैं और अब हमने इस गोल की हुई टिक्की को भी इस पर रख देना है। इसी तरह से दूसरी टिक्की को भी रख दिया है। अच्छी सी सुनहरी हो रही है तो पलट देना है। दोनों ही टिक्कियों को पलट के हमने गोल्डन सुनहरा सा होने तक सेक लेना है, जब तक ये अच्छे से सेक नहीं जाती। फिर थोड़ा सा हल्के हाथ से दबाते हुए भी हमने अच्छे से इन्हें सेक लिया है। और अब दोनों तरफ से अच्छी करारी सी हो गई है। इनका कलर अच्छा सा हो चुका है। सावधानी से इन्हें अलट पलट कर हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो अब गैस को ऑफ करके हमने इन्हें निकाल लेना है और अब चाट की प्लेट को तैयार कर लेना है। और अब जो तैयार की हुई पापड़ी है बहुत ज़्यादा खस्ता बन के तैयार हुई है। और अब इस पापड़ी पर डाला है मटरों को, चटपटी चटनियों को भी डाल देते हैं। और अब पहले हमने डाला है चटपटी चटकारे वाली हरी चटनी को। इसके साथ ही अब डालेंगे खट्टी मीठी गुड़ इमली की चटनी। इसी तरह से तो बाज़ार में भी डाल के देते हैं ना फ्रेंड्स। आपका जैसे मन करे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर डाला है हमने स्मूथ किया हुआ दही, जिसमें कि हमने 1 चम्मच जितना चीनी को डाला था। इसके साथ ही ऊपर डाला है हमने ग्रेट की हुई मूली के लच्छे और साथ में थोड़े से मूली के पत्ते और हरा धनिया भी डाल दिया है। फिर से निमकी क्रश करके डाल देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी खस्ता चाट पापड़ी बन के तैयार हुई है। इस पे फिर से हमने लाल वाली चटनी को डाल दिया है। मज़ेदार स्वादिष्ट खस्ता सी चाट पापड़ी बन के तैयार हो चुकी है। भाई घर की बनी है तो मज़े मज़े से खाएंगे। जितना जिसका जी करे उतना जी भर खाए। फ्रेंड्स, हम आपसे यही कहेंगे कि इस चाट पापड़ी को घर पे ज़रूर बनाना खाना, और पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।